नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ध्येय आईएएस संस्थान के आरओ एआरओ के टेस्ट पेपर नंबर 18वें पे चर्चा करेंगे। ये बेसिकली 18वां नंबर टेस्ट पेपर समान हिंदी पर आधारित है, जिसके तहत हम लोग 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ ही उसके बेसिक एक्सप्लेनेशन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प है। तो यहाँ पे जो है पहले का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, अम्बा, एरंडी, धूम और तीर्थ जो है तत्सम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प है, क्योंकि ये जो है सारे के सारे जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। और यहाँ पे देखा जाए अम्बा का जो है तद्भव होगा अम्मा, और एरंडी का जो है तद्भव होगा अंडी, और जो है धूम का जो है तद्भव होगा धुआं, और जो है तीर्थ का जो है होगा तद्भव तीर्थ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। तो यहाँ पे असंगत के लिए खोजना है। तो यहाँ पे देखा जाए सी ऑप्शन जो है असंगत है, क्योंकि जो है पूछा गया है तत्सम और तद्भव का युग्म। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो है हाथी जो है तद्भव है, और जो है हस्ती जो है क्या है तत्सम है, लेकिन जो है यहाँ पे क्या है कि जो है हाथ जो है यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि जो है यहाँ पे हस्त दे रखा है ना, तो हस्त का मतलब भी हाथ होता है, क्योंकि हाथ एक जो है तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है हस्त। तो यहाँ पे हाथ जो है तद्भव है और जिसका तत्सम होता है हस्त। ये जो है सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे तीसरे का देखते हैं कि खंभा का जो है तत्सम होता है स्तंभ, ना कि खात। तो यहाँ पे जो है ये जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, कुष्मांड किसका तत्सम रूप है। तो कुष्मांड जो है कुम्हड़ा का जो है तत्सम रूप है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसके अलावा कटहल दे रखा है, तो कटहल का जो है तत्सम होता है कंठफल, और जो है करेला का जो है तत्सम होता है कारुवेल, और जो है कोठारी का होता है कोष्ठागारिक जो है कोठारी का तत्सम रूप है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब ए ऑप्शन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सुगंध जो है एक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव होता है सौंध। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो है आयुषु दे रखा है, आयुषु का जो है तत्सम होता है आदेश, और ताव का जो है तत्सम होता है ताप, और फांसी का जो है तत्सम होता है जो है पाशिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां, सास एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होगा। तो सास का जो है तत्सम रूप होगा जो है स्वस्र। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए पितृसौसा जो लिखा है, ये पितृसौसा का जो है तद्भव रूप होगा बुआ, और जो है मातृसौसा का होगा मौसी, और जो है स्याल का होगा साला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सातवां, एक तद्भव शब्द है, एक तद्भव शब्द है, इनमें से एक तद्भव शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे छिलका एक तद्भव शब्द है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और इसका जो है तत्सम होता है सकल होता है, जबकि जो है कुल्हड़, चित्रकार और प्रसरण इत्यादि सभी जो है तत्सम शब्द है, और इनका जो है तद्भव होता है, जैसे कुल्हड़ का होता है कुल्हड़, और जो है चित्रकार का होता है चितेरा, और प्रसरण का होता है पसरना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठवां, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे देखा जाता है कड़ुआ जो यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है कड़ुआ का जो होगा क्या होगा तत्सम होगा कटुक। तो यहाँ पे ये जो है मिलान जो है गलत है, बाकी जो है सही है।
ये करकट जो है केकड़ा का जो है तत्सम रूप है, ना कि जो है कड़ुआ का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। पंसारी का तत्सम क्या होगा? तो यहाँ पे पंसारी का तत्सम होगा जो है पंडशालिक। यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां। बालम शब्द का सही तत्सम रूप क्या होगा? तो बालम शब्द का सही तत्सम रूप होगा वल्लभ। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है 11वां नंबर क्वेश्चन। विलोम शब्दों के युग्म में से निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? तो यहाँ पे 11वें का देखा जाए तो ओजस्वी शब्द का विलोम जो होता है निस्तेज होता है, ना कि तेजस्वी। तो यहाँ पे जो है ये जो है गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां। निम्न विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही विलोम सुमेलित है? तो यहाँ पे 12वें का देखते हैं तो जो है ऊर्ध्व जो है, ऊर्ध्व का जो सही विलोम है अधः, ये जो है सही है। बाकी जो है दुर्लभ का जो है देखा जाए, दुर्लभ जो है दुर्लभ या निर्लभ होता है, जो है समान ही शब्द है, इनका होता है विलोम सबल। और जो है अपव्ययी लिखा है और सामने लिखा है अमित व्ययी, ये दोनों एक ही शब्द है और इनका जो है विलोम होता है मित व्ययी। और डी ऑप्शन में नीरस लिखा है, नीरस का जो विलोम होता है सरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विलोम जो है युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पे देखते हैं कि आद्रत का विलोम जो है अनाद्रत होता है, तो यहाँ पे जो है ये जो है त्रुटिपूर्ण है, बाकी जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। सक्रिय शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो सक्रिय का विलोम होगा निष्क्रिय तथा अक्रिय, जो है दोनों ही सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। समीप का विलोम शब्द क्या होगा? तो समीप का विलोम होगा पार्थक्य, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है। तिरोभाव शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो तिरोभाव शब्द का सही विलोम होगा जो है आविर्भाव, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। प्रभु का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे प्रभु का विलोम होगा भृत्य, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी जो है दानव का विलोम होगा देव या मानव, और जो है तृष्णा का विलोम होगा वितृष्णा, और जो है प्रभु का तो बता ही दिया भृत्य होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18वां। निम्नलिखित पर विचार करें, एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विलोम शब्द है। तो यहाँ पे देखा जाए तो असीम का जो है यहाँ पे देखना है कि कौन सा सही है, कौन कौन सी सही है। तो यहाँ पे जो है सही सुमेलित के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे देखा जाए असीम का जो है विलोम होता है ससीम, तो ये जो है गलत हो जाता है पहला। अर्वाचीन का जो है विलोम होता है प्राचीन, ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट है विनाश का विलोम होता है निर्माण, ये भी गलत हो जाता है। और चौथा है पाश्चात्य का विलोम होता है जो है पवार्त, तो यहाँ पे जो है चौथा सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल चौथा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। शुभ्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे देखा जाए 19 का जो है शुभ्र शब्द का विलोम होगा कृष्णा, यानी कृष्ण, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके अलावा जो है शब्द लिखा है शिव, शिव का विलोम होगा अशिव, और शाम का विलोम होगा सुबह, और शोक का विलोम होगा हर्ष। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है युयुत्सा किसका सही विलोम है? तो ये जो है मैत्री का सही विलोम है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। श्यामा निम्नलिखित में से किसका एक पर्यायवाची नहीं है? तो श्यामा जो है गाय का पर्यायवाची नहीं है, जबकि द्रौपदी, कोयल, यमुना का पर्यायवाची जो है शब्द होता है श्यामा, तो यहाँ पे सही जवाब होगा क्या होगा? बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक झंडा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो झंडा का देखते हैं, 22 का यहाँ पे सही जवाब है झंडा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे अनृत जो है झंडा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो है तीनों जो है केतन, केतु,
वैजंती जो है झंडा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पुष्कर पर्यायवाची शब्द है। तो पुष्कर जो है तालाब और आकाश दोनों का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो यहाँ पे 24 का देखते हैं। खिड़की का पर्यायवाची है बारी, दरीचा, और गरुड़ का पर्यायवाची है नरंगतक, और जो है उर्गारी, और गधा का पर्यायवाची है राशब चक्रीवान। तो इस प्रकार से सभी सही सुमेलित है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सहोदरा, बांधवी और सहगर्भिणी किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पे देखा जाए ये जो है बहन के जो है पर्यायवाची शब्द है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, मुखछुर किसका पर्यायवाची शब्द है। तो मुखछुर जो है दांत का पर्यायवाची शब्द है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके अलावा जो है अन्य पर्यायवाची जो है दांत के रदन, रद, दशन और द्विज, ये जो है सारे जो है दांत के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे शकुंत जो है पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जो है महिधर, अद्री और नग जो है पर्वत के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए 28 का जो है आश्म का पर्यायवाची है पाहन, ये सही है। परशुराम का पर्यायवाची है भृगुनंदन, ये भी सही है। और मेढक का पर्यायवाची है जो है प्लगवंगम, ये भी सही है। लेकिन ब्राह्मण का जो पर्यायवाची होता है ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पे नराज जो लिखा है, नराज जो है बाण का पर्यायवाची है, ना कि ब्राह्मण का। तो इस प्रकार से ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म गलत है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 29 का जो है अभ्यागत जो है अतिथि का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे जो है ये युग्म जो है गलत है, अभ्यागत जो है किसका, अतिथि का है, ना कि भगवान का पर्यायवाची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जो है सही सुमेलित क्या है, तो ये जो है वरंगना होता है, इसमें बड़ा हुआ नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। सुंदरी का पर्यायवाची जो है वरंगना होता है, और वेश्या का जो है पर्यायवाची होता है वारांगना, यानी ये जो लिखा था ये जो है वेश्या का पर्यायवाची है। और अगला है कमल, कमल का पर्यायवाची होता है पद्म, लेकिन यहाँ पे पद्मा लिखा है, पद्मा पर्यायवाची होता है लक्ष्मी का, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। और गंगा लिखा है, गंगा का पर्यायवाची होता है जो है त्रिपथगा, इसलिए ये सही है। बाकी जो है मैना दे रखा है, मैना का पर्यायवाची होता है कलह प्रिया, जबकि कलापी दे रखा है, कलापी जो है मोर का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, जिसका विवाह ना हुआ हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए उचित शब्द क्या होगा, उसके लिए होगा उसके लिए सही शब्द होगा अपरिणीत, अपरिणीत जो है ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए होगा जो है सौहार्ददाता, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सौहार्ददाता होगा उसके लिए एक शब्द। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, मरणासन अवस्था वाला वाक्यांश हेतु उचित शब्द क्या होगा, उसके लिए उचित शब्द होगा मुमूर्ष। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जो इस लोक से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे 34 का होगा अलौकिक, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, वृथा समय शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या होगा,
उसके लिए एक शब्द होगा काम के लिए अनुपयुक्त समय। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, सदाभाव किस एक के लिए सही शब्द है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 36 का जो है सदाभाव जो है सदा रहने वाले को जो है कहा जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। और दूसरा है सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव कहा जाता है, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यज्ञ की इच्छा रखने वाले को जो है इच्छु कहा जाता है, और वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसको रूपक कहा जाता है, और शीत ऋतु की वर्षा को जो है महावट कहा जाता है। इस प्रकार से सभी कथन जो है सही सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 38 को देखते हैं तो यहाँ पे बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। लौट कर आया हुआ को क्या कहा जाता है? प्रत्यागत कहा जाता है, ना कि आगत कहा जाता है। बाकी जो है ये सही है, ये सही है, ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, प्रदोष शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या होगा? तो 39 का यहाँ पे होगा रात्रि का प्रथम पहर, उसे जो है प्रदोष कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके वाक्यांश हेतु उचित शब्द क्या होगा? उसके लिए होगा बोधगम्य। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन एक जो है परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन जो है राम बहुत थक गया था, राम बहुत थक गया था। तो यहाँ पे जो बहुत शब्द है ये जो शब्द है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। ऐसे जो है अन्य उदाहरण होते हैं, जैसे अत्यंत, केवल, अति, बड़ा या लगभग, ऐसे जो शब्द आते हैं ये जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का मतलब बताते हैं। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। तो यहाँ पे 42 का जो है ऐषण, उत्कर्ष तथा स्मृति जो है तीनों जो है विशेष शब्द हैं। इसके विशेषण क्रमशः होते हैं, ऐषण का होता है इष्ट, उत्कर्ष का होता है उत्कृष्ट, और स्मृति का होता है स्मृत। लेकिन इसके अलावा एक ऑप्शन दे रखा है जो है त्रस्त, ये विशेषण है और इसका विशेष होता है त्रास। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे देखा जाए डी वाक्य है, सतीश बालक है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है और बाकी सब में विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? तो यहाँ पे 44 में देखते हैं तो अंतर जो है विशेषण नहीं है, बाकी आंतरिक, आग्नेय और अधिकारी शब्द जो है विशेषण है, अंतर शब्द विशेषण नहीं है, यह एक विशेष शब्द है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, विशेष विशेषण युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए 45 का सही जवाब है बी ऑप्शन जो है, क्योंकि जो है यहाँ पे विशेष विशेषण के लिए पूछा गया है तो अतृप्त जो है विशेषण है और अतृप्ति जो है विशेष है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन एक विशेष शब्द नहीं है? तो यहाँ पे 46 का है कि आरूढ़ एक विशेषण शब्द है और इसके अलावा एकीकरण, चक्षु और जो है तंबूल जो है विशेषण शब्द हैं। जैसे एकीकरण का जो है देखा जाए, एकीकरण का जो है विशेषण देखा जाए तो जो है एकीकृत होता है, और चक्षु का एक जो है विशेषण देखा जाए तो चक्षुष होता है, और तंबूल का जो है विशेषण देखा जाए तो तंबोली होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा एक गलत है? तो यहाँ पे देखा जाए निराकृत एक विशेषण है, निराकृत एक विशेषण है और इसका विशेष होता है निराकरण। तो यहाँ पे जो है ये विशेष है और ये विशेषण है, इसलिए ये युग्म गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे 48 का सही जवाब है जो है इसके जो है 7 भेद होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो जाए वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
इसके 7 भेद ये होते हैं कि भाव होता है, रंग होता है, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण और दिशा, ये 7 विशेषण होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो उसे प्रविशेषण कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें जो है देखा जाए तो जो है अनिश्चित परिणामवाचक जो है विशेषण है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? तो यहां पे देखा जाए किस एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो अशुद्ध जो है पिशाचनी जो है, शुद्ध के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है जात्याभिमान जो है कि जो है वर्तनी अशुद्ध है। बाकी जो है पिशाचनी का होता है शुद्ध रूप पिशाच, और द्वंद्व का होता है द्वंद्व, और जो है मुहूर्त का होता है मुहूर्त। तो यहाँ पे जो है इनकी जो है गलत है, शुद्ध के लिए पूछा था, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है जागृत की जो है वर्तनी शुद्ध है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे अनुग्रहित जो है डी ऑप्शन जो है सही वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए अशुद्ध वाक्य है गंगा नदी बहुत नीची है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा गंगा नदी बहुत गहरी है, ये जो है अशुद्ध है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पे देखा जाए तो भर्त्सना की जो है वर्तनी जो है अशुद्ध है, क्योंकि जो है इसका शुद्ध रूप होता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पे जो है श्रीमती जो है अशुद्ध है, क्योंकि इसको लिखा जाता है श्रीमती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है कई रेलवे कर्मचारियों के, तो यहाँ पे लिखा है कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये जो है अशुद्ध है, क्योंकि इसका शुद्ध रूप होता है रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो मोहन, यहाँ पे देखा जाता है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पे मोहन फूलों की एक माला लाया, ये भी सही है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, ये भी सही है। अनेक विश्वविद्यालयों के छात्रों ने हड़ताल की है, ये भी सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि सभी वाक्य सही हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप होगा मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, अशुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है। तो ए ऑप्शन देखें तो राम यहाँ आया था और बताया कि सब ठीक है। तो यहाँ पे इसका शुद्ध रूप होगा कि राम यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ ही ध्येय आईएएस संस्थान के जो आरओ के टेस्ट पेपर करवाए जा रहे हैं, उसका टेस्ट पेपर नंबर 18वां यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।